वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक सर क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो जीफेट होता है हमारा, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं और हमारा जो बीजेटी से होता है एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो हमने जैसे वहाँ पे क्लासिफाइड किया था कि दो तरह के हमारे जीफेट होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो हमारा एन चैनल होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, दो हमारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होते हैं जो एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर पे फैब्रिकेट करके बनाए जाते हैं, डिफ्यूज करके। इसमें तीनों टर्मिनल हमारे जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ड्रेन है, एक सोर्स है और एक गेट है। तो और ये जो हमारे जो साइड में बने हुए हैं, चारों साइड में, ये एक ओहमिक कॉन्टैक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जो गेट और सोर्स है, इसमें कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जा रहा है। और ये जो ड्रेन है, ये एक वायस वोल्टेज या VDS या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कह सकते हैं, ये हमारा जो होता है प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और जो सोर्स होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इसको वर्किंग को समझने के लिए हम जैसे एक टोटी की समझ सकते हैं। इसकी जो कंट्रोलिंग की जाती है वो गेट से ही की जाती है। जैसे कि हमारी कोई एक स्पिगट होती है या टाइप, इसको हम एक टोटी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे एक हमारा टोटी है और इस पे एक नोब लगा हुआ है, और ये वाटर टैंक है, इसमें पानी फिल है, वाटर फिल हुआ है, जो इसमें सप्लाई होके इसमें जैसे एक सिंक हो जाएगा हमारा। अगर इससे कंपेयर करें, जैसे ये कोई हमारा क्या है, सोर्स हो गया जो हमारे टैंक में वाटर फिल है, इसमें जो सोर्स की तरह से है, इलेक्ट्रॉन हमारे जो होंगे वो सोर्स वाले टर्मिनल पे ही फिल होंगे। यहाँ पे कंपेयर कर इससे करते हुए समझेंगे तो बहुत इजीली से समझ सकते हैं। और जो गेट है, इसकी नोक को जैसे हम राउंड अप करेंगे तो ये जो वाटर की अमाउंट फ्लो हो रही है वो क्या होगी, उसी हिसाब से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि हमें कि वाटर जो है इस टैप में कितना अमाउंट में पानी जाना चाहिए। या तो हम इसको पूरी तरह से क्लोज कर सकते हैं, या तो धीरे धीरे इसको हम वाटर की जो अमाउंट है धीरे धीरे इस टैंक में फिल कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से होता है कि गेट के थ्रू इस एन चैनल में पी टाइप के जो हमारे रीजन होते हैं, इनकी डिप्लेशन लेंथ को या विड्थ को इंक्रीज करके ही इसमें जो एन चैनल के से हमारे जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, उनके लिए जो चैनल या हमारे जो पाथ अवेलेबल होता है उसी के हिसाब से कंट्रोलिंग की जाती है। तो इसमें पहले सर्वप्रथम हम देखेंगे जो हमारे इसकी इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन था, और इसकी वर्किंग को समझने के लिए इसको पहले हम तीन प्रकार स्टेप में समझ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं जो हमारी VGS है, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज है, हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये हम जीरो रखेंगे। यानी कोई भी वोल्टेज हम गेट और सोर्स के टर्मिनल के बीच कोई भी वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारी जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगी वो VDD होगी, एक वायस वोल्टेज VDD होती है जो ये वाली हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, VDS बराबर VDD। और ये हमारी जो VDD की वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन 0 वोल्ट से होगी। मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज की जो हम अप्लाई करेंगे उस पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, वो 0 वोल्टेज होगा। और जो हमारी VDS होगी या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगी वो हमारी क्या होगी, VDD के इक्वल होगी, जो हम एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो ग्रेटर दैन 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पे गेट और सोर्स हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज ही हो जाएगा, कोई भी सोर्स हम कनेक्टेड नहीं करेंगे। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली शार्ट कर सकते हैं या इजिली एक कनेक्टेड मेटेलिक कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि एक गेट और सोर्स को टर्मिनल के एक वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें होगा क्या कि ये इस पर हमारी 0 वोल्टेज ही अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों जगह का प्लेस पे सेम ही रहेगी। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमारी इंक्रीज होती जाएगी, तो क्या होगी, एन चैनल की जो होती है डोपिंग वो हाईली होती है, सॉरी जो हमारे पी चैनल की डोपिंग होती है वो हाईली होती है, एन की कम होती है। और जब वोल्टेज देते हैं तो हमारी जो ड्रेन वाली टर्मिनल है और सोर्स, यहाँ ड्रेन से सोर्स की तरफ आने पर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। जो चैनल में अवेलेबल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होती है, हल्का हल्का इंक्रीज कर देती जाती है। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे मूवमेंट हम करेंगे सोर्स की तरफ उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम होता जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए हम एक
अलग से फिगर समझ सकते हैं कि जैसे हमारे 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या है, आर है। से यहाँ पे 2 वोल्ट हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इस रेजिस्टेंस, तो यहाँ से देखा जाए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जैसे कि सीरीज में कनेक्टेड है और ये हमारी 0 वोल्ट है और यहाँ पे 2 वोल्टेज है, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगी हमारी वो 4R की इक्वल होगी। आर 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 जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीरीज में होती है इक्विवेलेंट है, जैसे आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, तो सिमिलरली उसी प्रकार हमारा 4R हो जाएगा। जैसे पे यहाँ पे हम 2 वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे हैं, अगर इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकाला जाए, ये 0.5 हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा तो जो हमारा यहाँ से फिर आउटपुट इस रेजिस्टेंस के बाद जो हमारी वोल्टेज बचेगी वो 1.5 बचेगी। फिर इसका भी हमारा 0.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो निकलेगी हमारी कितना आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी वोल्टेज। फिर इसका भी 0.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगी, सॉरी 0.5 हो जाएगी। फिर यहाँ के बाद जो निकलेगी वो 0 वोल्टेज है। तो देख रहे हैं जो वोल्टेज हमने यहाँ ऊपर टॉप में या ड्रेन साइड में हमने कनेक्ट किया था, धीरे धीरे हमारी वोल्टेज 2 वोल्ट से 0 तरफ की डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली उसी प्रकार हमारा ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज होता है वो टॉप में या ड्रेन के साइड में काफ़ी जो है वोल्टेज रेजिस्टेंस जैसे जैसे हम आएंगे ड्रेन टू सोर्स, वो बढ़ने की वजह से हमारा ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप क्या है, डिक्रीज होती जाती है वैल्यू। तो उसी प्रकार जैसे ही हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, हल्की हल्की या ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, तो देखेंगे जो ये पी चैनल हमारे जो फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी पी डिप्लेशन लेयर है इस साइड में, दोनों बोथ साइड में, ये वाली साइड, तो इनकी विड्थ क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। तो ये जो हमारी चैनल अवेलेबल हो रही है एन चैनल में, जो मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए मूवमेंट के लिए स्पेस मिलेगा या चैनल अवेलेबल होगा, वो स्पेस हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और ये हमारी मूवमेंट जो हो रही है इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन, या कह सकते हैं बॉटम टू टॉप पे जा रही है हमारी मूवमेंट, या ड्रेन से, सॉरी सोर्स से ड्रेन की तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो हमारी करंट होगी, जैसा कि जानते हैं कि जो हमारी करंट होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो सोर्स टू ड्रेन होगी, और जो मूवमेंट होगा, जो हमारी कन्वेंशनल करंट होगी, वो ड्रेन टू सोर्स होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो करंट होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, एक होती है नेचुरल करंट, एक होती है कन्वेंशनल करंट। बात करें जैसे हम नेचुरल करंट की बात, 2 करंट हमारे, एक होती है कन्वेंशनल करंट और एक होती है हमारी नेचुरल करंट। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्लो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होती है। और जो नेचुरल करंट होती है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी जो हमारी नेचुरल करंट होगी वो सोर्स टू ड्रेन होगी, और जो कन्वेंशनल करंट होगी वो ड्रेन टू सोर्स होगी। ये इसकी वर्किंग थी। तो इसकी जो हमारी ये डिप्लेशन विड्थ होगी वो हल्की हल्की ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आती है हमारे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज या बायस वोल्टेज VDD की वैल्यू, कि ये एक दूसरे को बहुत टच अफेयर फील होने दिखते हैं। ये एक दूसरे की हमारी ये विड्थ इतनी इंक्रीमेंट हो जाती है कि एक दूसरे को टच हुए या स्पर्श करते हुए दिखाई महसूस प्रतीत होते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए होगी एक कांस्टेंट हो जाती है, जो ड्रेन करंट होती है तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज में फिक्स हो जाती है। उसके बाद हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कितना भी इंक्रीमेंट करें तो वो जो है ड्रेन करंट के अमाउंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो ये कंडीशन जब एक दूसरे को टच फील करने लगते हैं या दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, वैसा ये रियल केस में होता नहीं, ऐसा महसूस होता है, दिखाई देता है। तो उसके लिए जो है जो डिप्लेशन विड्थ होगी, इसके द्वारा, ये गेट के ही थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा बायस वोल्टेज DD है, इसके जो हमारे सोर्स टू ड्रेन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, एक कांस्टेंट करंट ही फ्लो हो जाती है। तो ये जो वोल्टेज होती है, यही वोल्टेज हमारी कहलाती है पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसे हम VP से रिप्रेजेंट करते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज वह वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ही होता है, लेकिन वह मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो हमारी ये चैनल विड्थ जो P वाले रीजन हैं, इनकी जो डिप्लेशन विड्थ है, एक दूसरे को उस पे क्या होते हैं, संपर्क या टच हुए अपीयर होते हैं। वही हमारी जो वोल्टेज उस समय रीड होती है वही हमारी कहलाती है VP या पिंच ऑफ वोल्टेज। और जैसा कि हमने बताया कि इसकी पहले ही वर्किंग है,
अब दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है, जैसा कि हमने बताया था पहली कंडीशन फर्स्ट में, कि जो VGS की वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0 वोल्ट ले रहे हैं, यानी इनको कनेक्ट कर दिया गया, कोई भी वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केस नंबर 1 की बात करें। और जो हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज था, हमने क्या किया था, वो VDD लिया था, और ये हमारी एक सम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पे, जो हमारी क्या है, ये 0 से ग्रेटर देन है, यानी कुछ अमाउंट में हम सम पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो VDD है। केस नंबर 2 की बात करें हम, गेट टू सोर्स वोल्टेज पे यानी VGS की जो वैल्यू है, हम ये 0 वोल्टेज नहीं, इस पे कुछ हम रिवर्स वायस में या निगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं गेट टू सोर्स टर्मिनल पर। तो उस केस में हमारा जो VGS होगा यानी गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इस पे हम एक स्मॉल निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब की बार क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में केस 2 में VGS बराबर VG माइनस VG, और जो हमारी VDS होगी यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वो VDD टाइम्स मान रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस होगा, क्योंकि जो हमारी VDS की वैल्यू होती है, जो पिंच ऑफ वोल्टेज वैल्यू मिलती है VDS पे, वो इस केस में ग्रेटर देन होती है कंपेयर टू द सेकंड केस। तो जो इसलिए ये जो VDD वोल्टेज होती है, ये हमारी कम होती है VDD से, और ये हमारी क्या होती है, ये भी हमारी 0 वोल्टेज से ग्रेटर ही होती है, हम सम पॉजिटिव वोल्टेज हैं। जैसा कि अब सेकंड केस की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम गेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और सोर्स को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह का जो हमारा होगा एक रिवर्स बायस कनेक्शन हो जाएगा गेट टू सोर्स के बीच में। अब सेकंड केस में क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, ये हम वोल्टेज रिवर्स वाला गेट टू सोर्स की वैल्यू भी बढ़ाते जाएंगे और ड्रेन की सोर्स वोल्टेज आए, तो देखेंगे गेट वोल्टेज अप्लाई करने पर गेट और टू सोर्स के बीच में हमारी जो VDS की वैल्यू होगी, ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ कंडीशन प्राप्त हो रही थी, वो बहुत पहले ही वोल्टेज पे मिल जाती है, उतना वोल्टेज देने की जरूरत नहीं होती, यानी अर्थात VDS की वैल्यू या हमारी जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, उतनी वोल्टेज की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कंडीशन हमें पहले ही मिल जाती है। तो देखा गया क्या कि इसके चैनल की जो हमारी विड्थ है या डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो बन रही है दोनों साइड में, वो क्या हो रही है, वो गेट टू सोर्स के माध्यम से ही कंट्रोलिंग की जा रही है। जैसा कि हमने बताया था एक टोटी के माध्यम से, कि जो हमारा ऊपर टैंक था वो सोर्स था जहाँ से वाटर हमारी आ रही थी, और जिस टोटी से होके जा रही थी उस टोटी का नोक जो था वो गेट के ही तरह से काम कर रहा था। जैसे उसमें हमने बताया था एक वाटर टैंक जो था ऊपर, वो क्या था, सोर्स की तरह से बिहेव कर रहा था, और जो गेट था हमारा वो नोब थी, जो टोटी की नोब थी, और जो हमारा ड्रेन था वो जहाँ पे हमारा वाटर अमाउंट कलेक्ट हो रहा था। तो इस तरह से इसकी वर्किंग की जाती है। और इसमें जो हमारी ये देखना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिप्लेशन विड्थ होती है दोनों पी साइड के रीजन में, वो बॉटम साइड में नैरो ही रहती है, वो हमारे यहाँ पे साइड में ऐसे ही फिगर बनेगी, ऊपर की साइड में ज़्यादा चौड़ा रहेगा, विड्थ उसकी ज़्यादा रहेगी, और नीचे की साइड में ऐसे ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी, हल्का हल्का ये डिक्रीज। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जैसे कि ये वोल्टेज हमारा कम होगा, पहले केस में केस नंबर 1 की बात करें कि हमने जो वोल्टेज दिया था गेट टू सोर्स वो 0 वोल्टेज दिया था, और यहाँ पे कोई हमारी एक सम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो ये वोल्टेज हमारे रिवर्स होने वायस होने पे यहाँ N है और ये P है, तो ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये वोल्टेज कम होने की वजह से ये हमारी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होती जाती है दोनों साइड से ही। तो ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो क्या होती है, ये ड्रेन के साइड में ज़्यादा चौड़ी होती है कंपेयर टू द सोर्स साइड में। तो हमारी ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, जब भी डायग्राम हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो टॉप साइड में हमारी जो डिप्रेशन विड्थ होगी वो चौड़ी होगी, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी जो सोर्स के साइड में आएंगे वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो क्योंकि ये हमारा निगेटिव वोल्टेज है या ग्राउंड वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है, तो इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है देखते हैं, ये ड्रेन की साइड में ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। अब इसकी बात करें अगर हम इसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें पिंच ऑफ वोल्टेज की, तो ये हमारी ये एक्स एक्सिस पे ड्रेन करंट हो जाएगी, और वाई एक्सिस पे हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस पे हमारी आईडी की वैल्यू हो जाएगी या ड्रेन करंट हो जाएगी, और जो एक्स एक्सिस है वो हमारी VDS की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करते जाते हैं,
और आईडी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो ग्राफ मिलता है VDS के अकॉर्डिंग हमारी आईडी की भी वैल्यू हमारी धीरे धीरे इंक्रीज करती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम VDS की वैल्यू कितना भी इंक्रीमेंट कर लें, आईडी की वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है या सैचुरेट हो जाती है। तो उस समय जो हमारी होगी इस तरह से हो जाता है। ये हमारी ड्रेन की कंडीशन होगी, ये VP होती है। क्योंकि देख रहे हैं ये हमारे धीरे धीरे देख रहे हैं ड्रेन वोल्टेज भी बढ़ रहा है, उसी रेशियो में हमारी आईडी की भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जैसे जहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाता है, वहाँ पे VDS की वैल्यू हम कितना भी इंक्रीमेंट कर लें, लेकिन ऊपर की तरफ हमारी ग्राफ का जो है इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अर्थात हमारी जो आईडी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। आईडी हमारा इस समय क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है या स्थिर हो जाता है, एक फिक्स वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस आर जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्योंकि जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे स्लोप हमारी है ही नहीं कुछ, तो उस समय जब 0 रख देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसके VI करेक्टरिस्टिक की, हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने देखा क्या, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन और ट्रेन का मूवमेंट जो होता है या फ्लो होती है चैनल में, उसकी बात कर रहे हैं। जो इसकी हमारी VI करेक्टर आउटपुट करेक्टरिस्टिक होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो है कि अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।